वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये एक फार्माकोलॉजिकल का टॉपिक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मतलब जो ड्रग्स होती हैं उनके एडवर्स जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं और वो कैसे होते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स हम किसको बोलते हैं? जब अ ड्रग में हैव मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, द साइड इफ़ेक्ट्स आर ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और एक्स्ट्रा साइट्स ऑफ एक्शंस। मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स हम कब बोलेंगे? जब एक कोई ड्रग है उसका एक से ज़्यादा कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइड इफ़ेक्ट। और ये साइड इफ़ेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या जो एक्स्ट्रा साइड्स ऑफ एक्शन है ड्रग की, उसके वजह से हमको ये देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल हमें दिया है कि एट्रोपिन गिवन फॉर अ थेराप्यूटिक पर्पस कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ एज अ रिजल्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंटी सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जो एट्रोपिन है हम कोई थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज कर रहा है एज अ साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उसकी एंटी सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ भी एट्रोपिन में होती हैं इस वजह से। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हमें कॉमनली जो ड्रग्स में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो नोज़िया, हेडेक, ब्लीडिंग या मसल पेन, ये जो है ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हमको ड्रग्स के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। अब हम टॉक्सिक इफ़ेक्ट कब बोलेंगे? द इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ अ ड्रग और ड्यू टू ओवरडोज ऑफ द ड्रग। मतलब हम टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स कब बोलते हैं? जब कोई ड्रग होती है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ ले लिया हो, ठीक है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अगर ड्रग का कर लिया हो या फिर उसका ओवरडोज हो गया हो ड्रग का, तो हम उसको टॉक्सिक इफ़ेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कि ब्लड या कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है किसी ड्रग से, रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, डर्मल टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, आई टॉक्सिसिटी, एपिजेनेटिक अल्टरेशन या फिर जेनेटिक टॉक्सिसिटी, जो है ये टाइप्स है टॉक्सिसिटी की जो किसी ड्रग के प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस। अब हम इंटॉलरेंस कब बोलेंगे? व्हेन अ पेशेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और ड्रग प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट इवन अ थेराप्यूटिक डिसीज़। मतलब कि जब कोई ड्रग है, ठीक है, जो हमने पेशेंट को दी है, लेकिन जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, जो ड्रग का इफ़ेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा जो पेशेंट है वो उस ड्रग से सेंसिटिव है, ठीक है, या फिर क्या, जो ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो हैं उससे क्या हो रहे हैं, पेशेंट जो है वो सेंसिटिव हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटॉलरेंस। ठीक है, आप लोगों ने हॉस्पिटल में काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ सुना होगा डॉक्टर से कि जो पेशेंट है वो इंटॉलरेंस है इस ड्रग से, या ये पर्टिकुलर ड्रग वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि पेशेंट इंटॉलरेंस हो रहा है या टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमें हॉस्पिटल में जो है सुनने को मिलती हैं। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें तो लैक्टोज़ का इंटॉलरेंस से मैं एग्जांपल दे करके समझाती हूँ। अगर लैक्टोज़ का पेशेंट को इंटॉलरेंस है तो उसको क्या होगा? ब्लोटेड स्टमक कॉज होगा, इंटेस्टिनल गैस जो है बनेगी, पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग होगी, स्टमक पेन या क्रैम्पिंग हो सकती है, स्टमक गार्गलिंग और रम्बलिंग हो सकता है, या फिर डायरिया भी पेशेंट को हो सकता है। ये हमने देखा लैक्टोज इंटॉलरेंस का कॉमन सिम्टम्स। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। तो हम हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन कब बोलेंगे? जब दिस रिएक्शंस to drugs are the result of body immunological response to a drug. These reactions are similar to other allergic reactions. Only difference is that here the drug act as an allergen. मतलब कि हम लोगों ने सुना है कि अगर कभी आपने अगर कभी कैसा केस देखा हो कि आपने कोई ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है और उसको क्या हो गया है, एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, रैशेज़ हो गए हैं या कुछ हो गया है,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को इस ड्रग से, या एलर्जी कॉज हो रही है इस ड्रग से, ठीक है। तो ये कब बोलते हैं, जब कोई ड्रग से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, रिएक्ट करने लगता है, रिस्पॉन्स करने लगता है, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है या एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो रही है। ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो सिमिलर होती है दूसरी एलर्जिक रिएक्शन से, लेकिन इसमें बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर जो ड्रग है वो एलर्जन का जो है रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी से पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस से किसी को एलर्जी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जीज़ हैं, या किसी को आपने सुना होगा टोमेटो या फ्रूट्स किसी से एलर्जी होती है, खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वो वहाँ पर एलर्जन का काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ड्रग जो है वो एलर्जन का काम कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये जो है रैशेस हो गए पूरी बॉडी पे। और अगर हम और एलर्जिक सिम्टम्स की बात करें तो रैश जो आपको यहाँ पर ये जो है देखने को मिल रहा है इमेज में, लैक्रिमेशन, मतलब कि क्या होगा, पेशेंट की आंखों से आंसू आते हैं, रनी नोज होना, स्नीजिंग होना, रेड आइज होना, या फिर बॉडी में इचिंग होना, ये कॉमनली एलर्जिक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फोटोसेंसिटिविटी, फोटोसेंसिटिविटी क्या होता है, तो सम ड्रग कॉज सेंसिटेशन ऑफ स्किन टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मतलब कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो क्या करती हैं, सेंसिटाइजेशन कॉज करती है, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर बॉडी पर पड़ी तो क्या होगा, पेशेंट को बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होने लग जाती है, रैश कॉज होने लग जाते हैं, इचिंग कॉज होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे कि जो कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं, कैंसर की जो ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, वो मेनली फोटो सेंसिटिविटी कॉज करती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से। आपने अगर देखा हो या कहीं सुना हो तो, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये जो रिएक्शन आपको इसमें दिख रही है इमेज के अंदर, ये फोटो सेंसिटिविटी की रिएक्शन है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो रही है। और कब हो रही है, किसी ड्रग को लेने के बाद हो रही है। नेक्स्ट है ड्रग डिपेंडेंसी। ड्रग डिपेंडेंसी क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन इन विच द पर्सन हैज़ compulsion to continue taking the drug in order to experience pleasurable psychic effect। मतलब कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको ये गोली लेनी ही पड़ती है, अगर हम ये गोली नहीं लेते हैं तो हमको चक्कर आते हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मेरा सर दर्द होने लग जाता है, मुझे बीमार बीमार जैसा लगता है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स बोलते हैं, जिनको कोई डिसीज़ होता है या कोई डिसऑर्डर होता है और उनको कोई ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चल रहा होता है, तो क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो ड्रग में डिपेंडेंट होने लग जाता है, ठीक है। डिपेंडेंसी हो जाती है उस पर्टिकुलर ड्रग को लेकर के। अगर वो पर्टिकुलर ड्रग वो नहीं लेता है तो उसको क्या होता है, कुछ साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि क्या होती है, पेशेंट को ड्रग डिपेंडेंसी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा दिन तक वो पर्टिकुलर ड्रग नहीं इंस्ट्रक्ट करते हैं लेने के लिए, हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही लेने को कहते हैं। अगर ड्रग डिपेंडेंसी हो रही है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो मोडीनेस आपको देखने को मिलेगा, हॉस्टिलिटी, लॉस ऑफ फोकस, लिथार्जी लगेगा, हेडेक, बॉडी टिंगलिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विड्रॉल रिएक्शंस। अब विड्रॉल रिएक्शंस क्या होता है, तो सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सम ड्रग्स रिजल्ट इन एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब क्या होता है, आपने जो साइकेट्रिक ड्रग्स होती है ज़्यादातर उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जो साइकेट्रिक ड्रग्स होती है वो अगर चल रही है, लिथियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारी जो भी ड्रग्स जो है वो चल रही है अगर मेंटल पेशेंट को, साइकेट्रिक पेशेंट को, तो उस समय अगर अचानक से ये जो ड्रग्स होती हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो क्या होता है, पेशेंट में एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम
देखें तो नॉर्मल जो साइकेट्रिक पर्सन्स होते हैं, अगर उन्हें अगर वो ड्रग्स वो अचानक से रोक देते हैं, ठीक है, डॉक्टर जब उनको जो मेडिकेशन है वो डिसकंटिन्यू करना होता है तो धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी, उनके डोजेस को कम करते हैं और धीरे धीरे फिर टाइम ड्यूरेशन को कम करते हैं और धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। अगर अचानक से करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट में कुछ और साइकेट्रिक सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम विड्रॉल रिएक्शंस। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी। अब टेराटोजेनिसिटी क्या होता है कि सम ड्रग्स प्रोड्यूस fetal abnormalities if used in pregnancy, such drugs is known as टेराटोजेनिक। मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अगर प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट जो मदर है, उन्होंने अगर ले ली तो वो क्या करेगी, फीटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करेगी, ठीक है। उन ड्रग्स को बोलते हैं टेट्राटोजेनिक ड्रग्स या टेराटोजेनिसिटी। जैसे कि आप सभी को पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, काफ़ी सारी जो ड्रग्स होती हैं, काफ़ी सारी जो मेडिसिन होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है, अवॉइड ही करना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो दी जाए तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से फीटल एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो कॉज हो सकती है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर जो लेग्स हैं बेबी के, फीट्स है, हैंड्स है, माउथ है, ठीक है, तो काफ़ी जो एबनॉर्मलिटीज़ जो है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हमको देखने को मिल सकती हैं अगर टेराटोजेनिक ड्रग्स अगर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले ली जाए तो क्या होता है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनिसिटी। अब कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है, तो सम ड्रग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन में इंड्यूस कैंसर, ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्सिनोजेनिसिटी मीन्स कार्सिनोमा जेनिसिटी, ठीक है। ऐसे आप अगर वर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ड्रग्स होती हैं जिसका अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाए, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो वो क्या करती है, कैंसर कॉज कर देती है, ठीक है। जैसे आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, कैंसर सेल्स जो है वो क्या होती है, कैंसर क्या होता है कि नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, उनका डिवीज़न होता है, ठीक है, और वो क्या होती है, कैंसरस सेल बन जाती है। तो कार्सिनोजेनिक्स ड्रग कौन सी होती है, जो कि कैंसर कॉज करती है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।